2025 की यह इंडोनेशियाई नई हॉरर फिल्म द पावर ऑफ डार्कनेस एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक प्राचीन शैतानी ताकत को रोकने के लिए यीशु मसीह के 12 शिष्यों को एकत्र करना पड़ा। कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है जो आधी रात को अपने पिता की कब्र पर जाती हैं। वे जेब से एक अजीब सा डरावना गुड़िया निकालती हैं और कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़ती हैं। अचानक गुड़िया अपनी गर्दन घुमाकर कायला की तरफ मुड़ जाती है। कायला प्रार्थना करती है, मेरी माँ को उस बुरे आदमी से छुटकारा दिला दो। तभी कब्रिस्तान का चौकीदार आता है। डर के मारे लड़कियां गुड़िया लेकर वहां से भाग जाती हैं। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि रियर व्यू मिरर में एक आत्मा दिख रही होती है। घर पहुंचने के बाद कायला को भटकाव महसूस होता है। जब वह सोफे पर सोई हुई माँ को कंबल ओढ़ाकर वापस अपने कमरे में लौटती है तो वही माँ दोबारा दिखती है और कहती है, मैं घर आ गई। उसे लगता है शायद ये उसका भ्रम है। वह बिना सोचे समझे उस गुड़िया को फिर से निकाल लेती है। वह सरपट दौड़ती हुई अपने कमरे में गई और उस अजीब से गुड़िया को निकाल लाई जो उसने कब्रिस्तान से लाई थी। अगली सुबह उसने उसे घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन उसके जाने के बाद वह गुड़िया मानो जीवित हो उठी। स्कूल पहुंचने पर उसकी दोस्त, जो पिछली रात उसके साथ थी, का चेहरा बेहद पीला था और उसकी गर्दन पर एक नीले निशान जैसा कुछ दिख रहा था। दोस्त ने कहा शायद ठीक से नींद नहीं आई तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब केली स्कूल से घर लौटी तो देखा कि उसकी माँ अब भी पड़ोस के ओल्ड वॉन्ग के साथ थी। वह गुस्से में सिर झुकाए सीधे अपने कमरे में चली गई। जैसे ही उसकी नजर परिवार की तस्वीर पर पड़ी, वह दंग रह गई। वही गुड़िया जो उसने फेंकी थी वापस आ गई थी। डर के मारे उसने गुड़िया को फिर से कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन इसी के साथ आसमान में बिजली चमकी। रात को तेज बारिश और गरज के साथ वही आत्मा लौट आई। इस बार वह सीधे केली की बहन कायरा के पास पहुंची जो गहरी नींद में थी। जाग गई और भागकर कमरे में आई तो देखा कायरा दीवार की तरफ मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही थी। मां के बुलाने पर वह धीरे धीरे होश में आई। उस दिन के बाद कायरा पूरी तरह बदल गई। उसके शरीर पर नीले, उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसके कानों में मर जा जैसी आवाजें गूंजती थीं। जल्द ही वह आत्मा जो उसके पीछे पड़ी थी असल में स्कूल की एक महिला अध्यापिका निकली। कक्षा में वापस आने पर उसने देखा कि उसकी सहेली गायब है। असल में उसकी दोस्त को सुबह उसने छत से लटका दिया था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की। केली ने उस रात की सारी बात बताई। फिर दो अध्यापक उसे कार में बिठाकर कब्रिस्तान ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में केली के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। वह सिर जोर जोर से कार की खिड़की से मारने लगी। तुम मूर्ख हो, क्या खुद को होशियार समझती हो? आखिरकार वे उसे स्कूल के मठ ले गए। एक बूढ़े बाबा ने कहा कि केवल एक पादरी ही उसकी मदद कर सकता है। वह पादरी किसी और बच्चे में से शैतान निकाल रहा था और वही इकलौता था जो असली ताकतवर था। कायरा अब खुद को काबू में नहीं रख पा रही थी। कक्षा में खुद को चोट पहुंचा रही थी। मां को स्कूल बुलाया गया क्योंकि पवित्र क्रिया एग्जॉर्सिज्म के लिए परिवार की अनुमति जरूरी थी। अगले दिन वे पादरी को घर ले आए। पादरी ने अपने सारे पवित्र औजार निकाले, बैंगनी रंग की पवित्र चादर ओढ़ी और मंत्र पढ़ते हुए उस आत्मा को बाहर बुलाने लगा, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ कहना नहीं है। बूढ़ा पादरी फिर पवित्र तेल निकालकर कायरा के माथे पर क्रॉस बना दिया। जब मंत्र शक्ति नाकाम हो गई तो पवित्र जल होली वाटर फेंककर थोड़ी देर के लिए आत्मा को काबू किया, मगर आधे में ही माँ बेटी की चीखें सुन कमरे में आ गई। वह जमीन से पवित्र जल उठाकर थॉमस दूसरे पादरी को दे देती है। आखिर तीनों की मदद से उस आत्मा को बाहर निकाल दिया गया।